जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं देवकरण और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज सुनाएंगे एक राजा की कहानी। एक राज्य में एक राजा था। उसके पास अपार संपत्ति था, लेकिन उसके पास दो रानियां थी और उसके पास एक भी संतान नहीं था। जब एक भी संतान नहीं था तो राजा को बहुत टेंशन होता था कि हम क्या करेंगे, हमारे राज्य कैसे चलाएगा और हम कैसे आगे वंश बढ़ाएंगे। तो बहुत सालों के बाद उसका जो है वो एक संतान हुई। तो जब एक संतान हुई रानी से, तो उसने बहुत लाड़ प्यार से पाला पोसा और उसको आगे बढ़ाया, धीरे धीरे बड़ा किया। और उसको स्कूल नहीं भेजते थे, उसको टीचर जो था उसके महल में आता था और उसको शिक्षा देता था। तो उसको बाहर का लड़के जितने भी है बच्चे लोग उसको खेलने कूदने के लिए नहीं देता था। तो ऐसे धीरे धीरे लड़के बड़े हुए और महल में सारे सुख सुविधा था, लेकिन लड़का को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्योंकि बचपन में कितना भी कुछ भी खिलौना दे दो, लेकिन एक संगत चाहिए, वो लड़के को संगत नहीं मिला। और वो पिंजरे में कैद जैसा रहता है, एक तोता ऐसा रह गया वो। और जब बड़े हुए और ऊंचे स्तर की शिक्षा बुलाया गया और उसको शिक्षा दिया गया, तो शिक्षा तो उसने ले लिया, लेकिन जो ग्रो होना चाहिए उसके दिमाग वो नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद राजा धीरे धीरे बीमार होने लगे और राजा जो है कुछ दिन बाद राजा की मृत्यु हो गया। और 1 महीने बाद घोषणा हुई कि राजा का बेटे को राजा बनाया जाए, सिंहासन अभिषेक किया जाए। तो मंत्री आए राज्य के सब, और जब बैठे उसके महल में और सवाल जवाब करने लगा तो बहुत से सवाल पूछने लगे राजा को बेटे को कि ये राजा बनने लायक और राजा बनने योग्य है कि नहीं है। तो एक भी जवाब है जो सवाल राजा का बेटा जो है वो दे ही नहीं पाया कि एक ये दे देते हैं वो दे देते हैं, क्योंकि सारे सवाल जो है वो प्रजा के हित में था और राजा के हित में था। क्योंकि एक राजा का बनने का योग्य जो रहता है उसको यही सब सवाल पूछा जाता है कि तुम राज्य कैसे चलाओगे, प्रजा को तकलीफ होगा तो उसको कैसे देखोगे, अपना राज्य का और काम है तो वो कैसे देखोगे। तो वो एक भी सवाल दे नहीं पाया वो। तो उसको राजा को जो बेटा है उसको दिया ही नहीं, वो राजा बनने के लायक नहीं है, उसको मना कर दिया। बाद में जब राजा बन ही नहीं पाया तो क्या करेंगे, वो एक आम से इंसान बन के रह गए। तो जब धीरे धीरे राज्य में पता चला कि राजा का बेटे को नहीं बनाया गया है राजा, तो फिर वो लोग ने भी नकार दिया कि जब आप सवाल नहीं कर पाया तो वो राजा नहीं बन सकता है। तो प्रजा लोग में भी धीरे धीरे बात फैली और वो लोग भी धीरे धीरे बोलने लगा कि मंत्री लोग ने अच्छा किया, वो राजा बन ही नहीं सकता है। बाद में क्या हुआ कि हमें दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हमारा बच्चा विकलांग हो या फिर कमज़ोर है मानसिकता से, हमें स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर वो आगे क्या होता है कैसे होता है वो नहीं सीख पाएंगे। अगर स्कूल भेजेंगे उसको तो एक दूसरे बच्चे लड़ते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। एक विकलांग या फिर एक कमज़ोर बच्चा उसको रोज़ देखेंगे तो फिर उसको दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ बैठेगा कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हम भी करेंगे। तो उसको करेंगे, फिर टीचर भी उसके ऊपर ध्यान देंगे और आप लोग भी बोलेंगे तो ज़रूर ध्यान देंगे टीचर, और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और उसका दिमाग का भी विकसित होगा, दिमाग भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो अच्छे बच्चे हैं वो भी आगे निकलेंगे और कहीं अच्छा कॉलेज जाके, ऊंचा यूनिवर्सिटी जाके, अच्छी कॉलेज में जाके अच्छी डिग्रियां लेंगे और अच्छी काम लायक योग्यता करेंगे और बनेंगे। ये सब चीज़ तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। क्योंकि अगर वो नहीं हम जाने देते हैं बाहर और नहीं एक दूसरे के बच्चे के साथ खेलने कूदने देते हैं, समझने देते हैं, तो फिर वो राजा का बच्चे की तरह हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि दिमाग विकसित, दिमाग चंचल और दिमाग का तेज होना बहुत ज़रूरी है। खाली पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, आपको
इसीलिए बोलता हूँ कि अपना बच्चे को ध्यान रखें और स्कूल ज़रूर से ज़रूर भेजें, क्योंकि स्कूल में बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हम नहीं जानते हैं और हमारे बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और वही हमारे बच्चे एक दिन हमको सिखाने लगेंगे कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये कहानी से ये हमें सीख मिलता है कि हमारा बच्चे कैसे भी हो उसको स्कूल ज़रूर भेजना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद और जय हिंद।